नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, हमने जो राजस्थान वनपाल वनरक्षक के लिए जो सीरीज चला रखी है उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर रखी है। देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने 2 से 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और कंटिन्यूस अब हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की नदियाँ। तो राजस्थान की नदियाँ जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, बंगाल खाड़ी और कल की क्लास में पढ़ी थी अरब सागर में जो अपना जल ले जाती है। आज अरब सागर की सेकंड नदी हम पढ़ेंगे राजस्थान की, जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। बहुत ही बड़ी नदी है और इम्पोर्टेंट भी है पेपर की दृष्टि से। उसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। देखो, लूनी नदी के बारे में पूरी विशेषता हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लूनी नदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, लूनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान में। राजस्थान में ये कितना बहती है? तो राजस्थान में 330 से 350 किलोमीटर के दायरे में ये बहती है। या हम कह सकते हैं कि राजस्थान की कुल अपवाह का, यानी कि कुल प्रवाह का कितना 10.41% अकेली कौन बहती है? लूनी नदी बहती है। नेक्स्ट है इसका बहाव क्षेत्र। देखो, बहाव क्षेत्र वहीं से चालू हो जाता है जहाँ से जिस नदी का उद्गम स्थल होता है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल मैं आपको मैप से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बता देता हूँ। इसका बहाव क्षेत्र है, देखो, अजमेर सबसे पहले जाएगी। अजमेर में इसका उद्गम होता है, अजमेर से। उसके बाद नागौर, उसके बाद पाली में जाने के बाद फिर जाएगा देखो, अजमेर हो गया, नागौर हो गया, पाली हो गया। उसके बाद हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट है बाड़मेर और लास्ट है जालौर। देखो, ये जालौर तक ही ये नदी बहती है। उसके बाद ये खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण, यानी कि गुजरात में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद सहायक नदी। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इनकी सहायक नदियों को याद कैसे करें और याद कैसे रखना है। देखो, आपको मैं 2 ट्रिक्स बताऊंगा। एक तो बहाव क्षेत्र, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में जो बहती हैं, किस ज़िले में बहती है, उनको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। अगर आप इनको ऐसे याद नहीं कर सकते तो क्रम से एक ट्रिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ट्रिक है अन्ना पीजे बीजे। ठीक है, तो देखो, ऐसे हो गया अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। ये 6 ज़िले हैं जिसमें लूनी नदी अपना जल बहाती है। तो ट्रिक बहुत छोटी सी, 1-2 बार आप इनको लगातार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सहायक नदियों को आपको कैसे याद रखना, देखो, लूनी की सहायक नदी सारी की सारी इम्पोर्टेंट है अपने आप में और महत्वपूर्ण है पेपरों की दृष्टि से। सबसे पहले इसकी लूनी नदी की जो सहायक नदी है वह है लीलड़ी, मीठड़ी, शोकड़ी, जोजड़ी, बांडी और जवाई। देखो, मेन तो यही है। उसे एक सागी भी है, आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन मेन ये सहायक नदियां हैं जो हमें याद रखनी है। और इसकी कुछ प्रमुख विशेषता भी हैं। जो प्रमुख विशेषता क्या है इसकी, देखो इसके उपनाम भी हैं। जैसे कि उपनाम इसको हम लमणीय या लवणीयता नदी भी बोलते हैं, या इसे हम सर्पाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्पाकार। क्योंकि जो लूनी नदी है उसका कुछ आकार कुछ ऐसे होता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, और ये ट्रिक आपने याद कर ली हो तो बहुत अच्छा है। मैं आपको मिटा देता हूँ यहाँ से। जैसे लूनी नदी इस तरह से बहती है। ये आपका स्थान है अजमेर वाला, ये लूनी नदी है। ये लूनी नदी इस तरह से बहती है। तो यहाँ पर एक स्थान है, ये डिस्ट्रिक्ट है अजमेर। कौन सा है? अजमेर है। और इसका जो उद्गम स्थल होता है लूनी नदी का, वह है नाग पहाड़ी।
नाग पहाड़ी अजमेर में आना सागर झील से। किससे? आना सागर झील से इसका उद्गम होता है। तो ये किस तरह से बहती है? देखो, अजमेर में इसका उद्गम होने के बाद ये बहती है नागौर में। ये हो गया नागौर वाला पार्ट। उसके बाद पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और इसी प्रकार यहाँ तक आ जाती है जालौर के अंदर। अब लूनी नदी की जो बाईं ओर से मिलती है, देखो कोई भी नदी हो इस तरह से बहती है तो इसका बायां तरफ हो जाएगा ये वाला और दायां हो जाएगा ये वाला। तो क्वेश्चन हमको एक तो मिलता है जोजड़ी नदी से, जो लूनी की सहायक नदी है। वह कैसे बनेगा कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है तो वह है ये वाली। इस नदी का नाम लिख देता हूँ मैं, जोजड़ी। कौन सी नदी है? जोजड़ी। और इसी प्रकार एक अजमेर में यहीं से एक नदी और मिलती है, उसका नाम है बांडी नदी। और इसी प्रकार से एक और है, जैसे यहाँ से मिल जाएगी एक लीलड़ी, मीठड़ी और सूकड़ी। जोजड़ी यहाँ पर हो गई है और यहाँ पे हो जाएगी जवाई। ये हो गई लीलड़ी, मीठड़ी और सूकड़ी। देखो, लूनी नदी इतने 6 जिलों से बहने के बाद जो अंतिम स्थान है ये अपना होगा जालौर। कौन सा होगा? जालौर। यह क्वेश्चन एक ऐसे बनता है कि लूनी नदी के किनारे सबसे जो अंतिम स्थान है या नगर है वह है सांचौर। कौन सा है? सांचौर। देखो, सांचौर जालौर जो है ये अंतिम स्थान है लूनी नदी के किनारे। इसी प्रकार मैं आपको एक एक नदी के बारे में बताऊंगा। देखो, जैसे कि सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी ये वही नदी है जहाँ पर कौन सा दुर्ग है? जालौर दुर्ग स्थित है। और इसी नदी के किनारे यहाँ पर एक बांकली बांध स्थित है। कौन सा? बांकली बांध स्थित है। देखो, एक बांध हमको जोधपुर में भी मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? जोधपुर में। वह जोधपुर में है। और एक बांध हमको मिलेगा जवाई नदी पर। जवाई नदी पर तो इसी के नाम पर ही स्थित है, जो जवाई बांध के नाम से प्रसिद्ध है। जवाई बांध के नाम से प्रसिद्ध है। देखो, ये वही जवाई बांध है जिसमें सई नदी का पानी या सई नदी परियोजना का जो पानी है सुरंग द्वारा पहुंचाया जाता है। देखो, ये जवाई नदी पर है, लेकिन है कहाँ पर? पाली में स्थित है। और एक होता है अपना जोधपुर में जसवंत सागर बांध। कौन सा? जसवंत सागर बांध। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 बांध हैं। एक जसवंत सागर बांध जोधपुर में, एक बांकली बांध और एक है अपना जवाई बांध। तो ये 3 बांध लूनी नदी पर स्थित हैं, आपको याद रखना है अच्छे से। तो लूनी नदी, अब यहाँ पर मैंने विशेषता लिखी कि सर्पाकार। अब सर्पाकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्प के जैसे ही ये अपना आकार बनाती है। और बालोतरा बाड़मेर के बाद देखो यहाँ तक ये है बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। देखो, बालोतरा बाड़मेर के बाद ये जो नदी है वह खारी हो जाती है, उससे पहले ये मीठी होती है। तो इसीलिए इसे आधे मीठे या आधे खारे पानी की नदी भी कहते हैं। अब देखो, यहीं पर बाड़मेर में एक मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। देखो, इसी बाड़मेर में ये हो गया आपका मल्लीनाथ मेला। कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो इस बारे में एक और उपनाम इसका हम दे सकते हैं। एक जो महाकवि हुआ करता था कालिदास। कौन था? कालिदास। इसने इस नदी को क्या कहा है? इसको अंते सलीला कहा है। अंते सलीला कहा है। तो देखो, लूनी नदी के बारे में ये सारी जो जितनी भी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है ये सब पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत ही कोशिश की है एक ही क्लास में कवर कराने की लूनी नदी को। अब ये अपना जल जो है, देखो यहाँ तक ये आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर है कच्छ का रण। कच्छ का रण
या कच्छ की खाड़ी और गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ पर ये जाती है और अपना जल कहाँ पर धकेल देती है? अरब सागर में धकेल देती है। तो इस प्रकार से लूनी नदी आज के इस क्लास में मैंने बहुत कवर करने की कोशिश की है। इसमें लगभग हमने कुछ नहीं छोड़ा है, एकदम जो हमने मैप से समझाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लूनी नदी से क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं पर, मिलते हैं जब तक कि नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।